जय श्री राम भाइयों। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ आप सभी को। जैसे कि आप देख रहे हो कि चारों ओर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम गूंज रहा है। आज के टाइम में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाला नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कुछ मेरे यूट्यूबर भाई भी है जो लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में कुछ बता रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियो देखी, कुछ क्लिप आपको दिखा देता हूँ। Over the past couple of years, Lawrence Bishnoi's name has made headlines for some of the most high-profile murders, including that of Punjabi singer Sidhu Moosewala and recently that of NCP leader Baba Siddique. लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानने से पहले आपको बिश्नोई समाज के बारे में जानना होगा। कुछ हिस्ट्री है भाइयों जो मैंने पढ़ी बिश्नोई समाज के बारे में, और जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे भी गर्व महसूस हुआ बिश्नोई समाज पर। बिश्नोई समाज की वो हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सुनोगे ना तो आप भी गर्व महसूस करोगे बिश्नोई समाज पर कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा भी समाज है बिश्नोई समाज। आइए फिर भाइयों ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में। ज्यादातर भारत के उत्तरी राज्यों राजस्थान में पाया जाने वाला एक समुदाय जिसे बिश्नोई या विश्नोई के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के संस्थापक गुरु जाम्बेश्वर जी थे और कुछ लोग उन्हें गुरु जाम्बा जी के नाम से भी जानते हैं। बिश्नोई समाज के लोग मुक्तिधाम मुकाम मंदिर को बहुत ज्यादा मानते हैं, जहाँ पर घर घर से बिश्नोई समाज का एक न एक व्यक्ति हर साल पूजा के लिए जाता है। गुरु जाम्बेश्वर जी द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई समाज के लोग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 से हुई थी, जो कि गुरु जाम्बेश्वर के 29 नियमों से मिलती है। अगर गुरु जाम्बेश्वर जी के 29 नियमों को 20+9 करे तो ही बिश्नोई बनता है। एक बार की बात है, जब गुरु जाम्बेश्वर जी ने 29 नियम लिख दिए थे तो उससे भी 300 साल बाद 1730 में जोधपुर के महाराजा महल बनवा रहे थे। उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि खेजड़ी के गांव से लकड़ी ले आओ। राजा का आदेश सुनकर सिपाही चल दिए लकड़ी लेने। जब राजा के सिपाही खेजड़ी या बबूल, जिसे बबूल का पेड़ भी बोल देते हैं, काटने को तैयार हुए तो वहाँ पर गाँव के लोग आ गए जो कि बिश्नोई समाज के थे। गाँव के लोगों ने सिपाहियों को पेड़ काटने के लिए मना करी। जब सिपाही नहीं माने तो गांव की एक महिला जिसका नाम अमृता देवी था, उसने जाके खेजड़ी के पेड़ को गले लगा लिया और सिपाहियों को कहने लगी कि अगर तुम पेड़ काटना चाहो तो पेड़ काटने से पहले मेरी गर्दन काटियो। अमृता देवी ने समझाते हुए ये भी कहा कि एक कटा हुआ सिर एक कटे हुए पेड़ से सस्ता है, पर वे कहाँ मानने वाले थे। अमृता देवी के समझाने के बाद भी वे नहीं माने और उन्होंने अमृता देवी का गला काट दिया। अमृता देवी का गला कटने के बाद उनकी 3 बेटियां आगे आई। सिपाहियों ने उनका भी गला काट दिया। जब सिपाही फिर भी नहीं माने तो अमृता देवी के पति भी फिर आगे आ गए और उन्होंने भी खेजड़ी के पेड़ को गले से लगा लिया। सिपाही कहाँ मानने वाले थे और उन्होंने उनका भी गला काट दिया। इस तरह से एक खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी और जिनकी हत्या सिपाहियों ने की, जिसमें 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे। अगर मैं आप सभी से पूछूं भाइयों कि आपने इतिहास के किसी पन्ने में ऐसे बहादुर लोगों की कहानी पढ़ी है? नहीं ना। हमारे लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का बखान कर दिया, पर उन पर हिंदू सनातन धर्म के ऐसे लोगों की कहानी लिखते हुए जोर पड़ गया था। लिख नहीं सके थे वे। ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये बिश्नोई समाज की आखिरी व पहली कुर्बानी होगी। नहीं भाइयों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो तो आप लोग खुद कहोगे कि जो काम बिश्नोई समाज कर रहा है वो हम सबको करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए इस काम में। फिर 1756 में बूचो जी का बलिदान। 1756 में नागौर जिले के एक राजा ने खेजड़ी के कई पेड़ काट दिए थे और थोड़ी देर बाद बूचो जी बिश्नोई वहाँ पर आ गए। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को अपने गले से लगा लिया और राजा से बोले कि पेड़ मत काटो, आप पेड़ों से हमें सांस मिलती है। तो वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे बूचो जी की बात सुनकर। बूचो जी को लोग कहने लगे कि इनके बलिदान सारे झूठे हैं, एक पेड़ के लिए कौन अपनी जान देता है, कोई नहीं देता। बूचो जी ने राजा को कहा कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा लेकिन पेड़ नहीं काटने दूंगा। राजा ने बूचो जी को कहा ठीक है, अगर तुम अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो तो मैं भी पेड़ नहीं काटने का। और राजा ने बूचो जी से और बूचो जी ने राजा से, और दोनों ने एक दूसरे से वादा कर लिया। राजा बोला अपने सैनिकों को कि ये तो भाग जाओगा, बस इसकी गर्दन पे ऐसे ही रखना तलवार, देखना ही यहाँ रुकनेगा ही नहीं। बूचो जी ने भी अपनी गर्दन कटवा दी अपने गुरु जाम्बेश्वर जी का नाम लेते हुए और वहाँ के लोगों को कसम खिलवाई कि आज के बाद कोई हरा पेड़ नहीं काटेगा। बूचो जी के बलिदान के 18 साल बाद 1774 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने बताया कि
पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो कि गुरु जाम्बेश्वर जी ने 500 साल पहले ही बता दिया था। और इन्होंने 1774 में बताया बूचो जी के बलिदान के 18 साल बाद। इसके बाद रामोजी खोड़ का बलिदान। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर कपरेड़ा गांव में मेला लगा हुआ था। तो वहां पर राजा के कुछ लोग राजा की बिना आज्ञा के प्रवेश फीस के नाम पर वसूली कर रहे थे। तो रामोजी खोड़ की बारात भी वहीं से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि उनके समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनसे रुका नहीं गया और वे वहां चले गए। फिर राजा के लोगों के बीच और उनके कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे ही हुए और रामोजी खोड़ की उस लड़ाई के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तरोजी राहाड़ द्वारा जीवों की रक्षा। तरोजी राहाड़ जो कि एक किसान थे सीसवाल गांव के, उन्होंने हिरणों का शिकार करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी के विरोध में जेल के अंदर 15 दिनों तक भूख हड़ताल की, जीवों का शिकार रोकने के लिए। इसके बाद चिमनाराम और प्रताप राम का बलिदान, जो दोनों 12 अप्रैल 1947 में हिरणों की रक्षा करते हुए शिकारियों की गोलियों का शिकार हो गए थे। इसके बाद 3 फरवरी 1948 में अर्जुन राम का बलिदान और 48 साल के किसान है अनिल बिश्नोई, जो कि हिरणों को पकड़ने वालों के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमे लड़ चुके हैं कोर्ट में और 10,000 से ज्यादा काले हिरण को बचाया। अब तक इन्होंने 25 दिसंबर 1978 में 2500 पेड़ों की कटाई रुकवाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया बिश्नोई समाज ने। वैसे तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हो गया था और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी और जिसकी मेन लीड भी एक महिला कर रही थी। तो भाइयों, अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जिसका आपको काफी देर से इंतजार था। बात है 1998 की, जब सलमान खान हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग करने के लिए जोधपुर गए थे। उनके साथ सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, सोनाली बिंद्रे, नीलम और मोनिस भी गए थे। शूटिंग के बाद सलमान खान और उनके साथ के कुछ लोग रात के समय में काले हिरन के शिकार के लिए जाते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल में भी देख रहे हैं। एक छोटी क्लिप में भी दिखा दूं आपको। ये सरासरी झूठ है। नहीं, मैं तो आपने 3 निर्णय मारा, तो फिर भवाद में अंदर घोड़ा फार्म के अंदर हलाल करके वहाँ उनको खाना बना के खाया है ना, वो कहाँ हुआ बताओ। यहाँ 3 मारे, रात की 1:30-2 बजे की बात है। जिसने पकड़ा उस टाइम शाम 3। तो सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोग को पता है? काला हिरण या दूसरा हिरण हमारे नहीं मारा जाता, नहीं मारने देते। और जब गाँव वालों ने वह गाड़ी की वह गोलियों की आवाज सुनी तो वे जंगल की ओर चले जाते हैं। निहाल चंद बिश्नोई जी ने देखा कि कुछ शिकारी जिन्होंने काले हिरण को मार डाला और अब वे उन्हें लेकर जाना चाहते हैं, तो वे भागकर जंगल के अंदर ही चले गए, रुके नहीं बाहर। शिकारियों ने देखा कि एक व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा, तो उन्होंने अपनी जिप्सी में से उसकी ओर गोली चलाई, जो कि निहाल चंद जी को लग गई और थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब सुबह गाँव वालों ने जाकर देखा, यहाँ पे तो 7 शव पड़े। उन्होंने देखा 6 तो हिरणों के हैं और एक निहाल चंद बिश्नोई जी का है, जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया, जो कि हमारे यहाँ फौजी भाइयों को दिया जाता है। जब रात के समय में शिकारी गाड़ी लेकर भाग रहे थे, तो गांव के कुछ लोग बाइक लेकर उनके पीछे गए। उन्होंने देखा कि ये तो सलमान खान है, तो गांव वालों ने सुबह रिपोर्ट भी की उनके नाम की और सलमान खान को जेल भी जाना पड़ा उस चीज में। लेकिन अब 2024 में इस केस में एक नया मोड़ आया, जब बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई और अब ये केस दोबारा से उभर कर बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले लॉरेंस भाई ने भी कहा था कि सलमान खान ने अच्छा नहीं किया काले हिरणों की हत्या करके। और ज्यादातर न्यूज चैनल का कहना ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ही सलमान खान को मारना चाहता है। और बिश्नोई समाज के लोगों का क्या कहना है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोग को पता है? काला हिरण या दूसरा हिरण हमारे नहीं मारा जाता, नहीं मारने देते। उनका तो केस चल रहा है, माफी भी मांगी तो मानते नहीं। बिश्नोई समाज नहीं मानते। पूछे सलमान खान को, उनकी माँ या बहन को मार के फिर हम सॉरी बोलेंगे तो वो हमें माफ करेंगे क्या? लॉरेंस भाई ने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि अगर सलमान खान अपनी गलती की माफी मांग ले तो उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके यज्ञ तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे। हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं, मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सलमान खान के पिता ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, आइए हम आपको एक क्लिप के जरिए दिखाते हैं। सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं, तो कहने मैं तो था भी नहीं, जब ये हुआ है तो मैं तो गाड़ी में भी नहीं था। और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा, उसका नहीं है ये शौक जानवर मारने का, ये जानवरों से मोहब्बत करते। और इस केस में एक नया पहलू सलमान खान की एक्स, जिसने अभी बयान दिया है कि सलमान खान ने उस दिन आकर मुझे बताया था कि मेरे से एक गलती हो गई। सलमान को ये 1998 में नहीं पता था कि जो उन्होंने हंटिंग की थी वो इन लोगों का भगवान है और वो इनकी पूजा करते हैं। बिश्नोई समाज के एक बुजुर्ग का कहना है कि मैंने खुद सलमान खान को देखा था, जिसे उस केस का चश्मदीद गवाह भी बताया जा रहा है। परिवार
परिवार में हमारे परिवार की है सब गवाह। सोगेराम जी तो डेथ हो गई, हमारे अंकल के लड़के थे, पूनम चंद जी है, सेरा राम है, मांगी लाल है, सब लोग हमारे। बिश्नोई समाज की महिलाओं का क्या कहना है सलमान खान के बारे में, ये आपको दिखाते हैं छोटी सी क्लिप के जरिए। पर्यावरण से बहुत प्रेम होता है, ऐसा है? हाँ जीव जंतु है बहुत प्रेम है। अमृता जी का नाम आता है, तो आप अभी भी वैसे ही कल्चर होते हैं सब कुछ, और जैसे हिरन की रक्षा के लिए भी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है सलमान खान के बारे में। सॉफ्ट दिल का है, नरम दिल का है। ठीक है? नहीं, सलमान खान दोषी है, पर्यावरण प्रेमियों का दोषी है, बिश्नोई समाज का दोषी है, और उसने यहाँ आकर के शिकार किया। और सलमान खान हमारा क्या दोषी, देशद्रोही है। वो तो दाऊद का बगुड़ा है, वो दाऊद की गैंग में काम करता है, वो तो देशद्रोही है, पूरा देश का दोषी है वो तो। और इन लोगों का कहना है कि लॉरेंस भाई डॉन बनने के लिए सब कर रहे हैं। लॉरेंस भाई ने क्या कहा आप खुद ही देख। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे। चलो, जय श्री राम।